नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि साल में आने वाली सभी एकादशियों में से एक ऐसी भी एकादशी है जो अनजाने में किए गए पापों तक का नाश कर देती है? जी हां, आने वाली चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी ऐसी ही चमत्कारी मानी जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत और विधि पूर्वक पूजा करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े पाप भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो हिंदू धर्म में प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व है, लेकिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहलाती है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह एकादशी मनुष्य के पापों का मोचन करती है, पापों का नाश करती है और जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं से रक्षा करती है। अब आइए जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। अब जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। एकादशी व्रत त्रिदिवसीय अनुष्ठान होता है। इस एकादशी के जो नियम हैं वह व्रत के एक दिन पूर्व से आरंभ हो जाएंगे और पारण के साथ वह नियम समाप्त होंगे। व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको कुछ वस्तुओं का त्याग करना है, जैसे लहसुन प्याज आदि का त्याग कहा गया है। शहद का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है। एकादशी के तीनों दिन, व्रत के एक दिन पहले, व्रत वाले दिन और व्रत के अगले दिन जब आप पारण करते हैं, शहद का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ लोग मदिरा पान करते हैं, मांसाहार भी करते हैं, परंतु वह एकादशी का व्रत भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को अवश्य ही एक दिन पूर्व इन सभी का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज तो खूब खाए पिए और कल आप व्रत करें। व्रत के एक दिन पूर्व मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, चने का साग नहीं खाना चाहिए और एक ही समय भोजन करना चाहिए। ऐसा नियम शास्त्र कहते हैं। रात्रि में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, दोपहर के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से एक दिन पूर्व का समय व्यतीत होगा। रात्रि में दंत धावन करके सोइए, क्योंकि एकादशी के दिन आपको टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आजकल जो भी टूथपेस्ट या मंजन आ रहे हैं उन सभी में या तो नमक होता है या केमिकल होते हैं और दोनों ही आपके व्रत को भंग करते हैं। तो यदि आपके पास व्रत वाला मंजन हो तो आप वो प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आपको कोई और मंजन या पेस्ट नहीं करना है। एकादशी व्रत वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके एकादशी के व्रत का पूजन करेंगे। आज की पूजा से पहले संकल्प किया जाएगा और फिर कथा सुनी जाएगी। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि क्या सामग्री है जिसकी आवश्यकता इस एकादशी पर होगी आपको पूजा के लिए, और कैसे आपको पूजन आदि के कार्य करने चाहिए। इस एकादशी में आहार क्या लेना है, कब खाना चाहिए। एकादशी वाले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर जो भी आपका पूजा स्थल है वहां पर साफ सफाई आदि करके एक चौकी स्थापित करेंगे। सामग्री एक बार आप नोट कर लीजिए क्या क्या आवश्यक रहेगी। भगवान नारायण का कोई भी स्वरूप, आपके पास कोई प्रतिमा हो तो प्रतिमा लीजिए, प्रतिमा नहीं तस्वीर है तो तस्वीर लीजिएगा। उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी की आवश्यकता होगी। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र लीजिएगा। भगवान के सामने घी का दीपक रखना है तो एक दिया लीजिएगा और उतनी ही मात्रा में घी चाहिएगा। रोली मोली पान सुपारी, लौंग इलायची धूप दीप इत्र जनेऊ, खुले फूल हो तो फूल ले लीजिए, माला मिल जाए तो माला ले लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, ये चीजें आपको लेनी है। शहद का प्रयोग नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये ली जाएंगी। ये सभी सामग्री आपने एकत्र कर लेनी है। एकत्र करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। जो भी आपका पूजा स्थल है वहां पर सारी सामग्री ले। एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा।
और सबसे पहले उस स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, फिर सामग्री का शुद्धिकरण साथ ही साथ करेंगे, क्योंकि यह सामग्री आप तक आने से पहले न जाने कितने हाथों से होकर निकली है, कौन किस अवस्था में था, इसीलिए इसका शुद्धिकरण आवश्यक होता है। भगवान को अर्पित करने से पहले लौटे में जो जल भरा है, फूल के माध्यम से उस जल के छींटे दीजिए सामग्री के ऊपर और उस स्थान पर जहां आपने पूजा करनी है। अपवित्र अपवित्रो व सर्वावस्था गतोच पीवा यह स्मरित पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचिया, इस प्रकार जल के छींटे देकर आपने शुद्धिकरण किया है। और चौकी पर बिछाइए, चौकी पर लाल या पीला जो वस्त्र है वह बिछाइए। भगवान नारायण की स्थापना करेंगे, भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उसे वहां स्थापित करें। भगवान नारायण को विराजमान कीजिए, उनके सामने दीपक रखिए। घी का दिया रख रहे हैं तो भगवान के दाहिनी ओर रखिएगा, तेल का दिया रख रहे हैं तो बाईं ओर रखिएगा, और उसके विपरीत दिशा में धूप स्थापित कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और दीपक को आसन अवश्य देना है, तो आसन के रूप में पुष्प रख दीजिएगा, उसके ऊपर दीपक रखिएगा, या थोड़े से गेहूं बाजरा जो भी आपके पास अनाज हो वह भी आसन रूप में दे सकते हैं, पुष्पोत्तम है, पुष्प रख दीजिएगा। भगवान नारायण को भी आसान दिया जाएगा, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कैसे देना है। इस प्रकार से आपने स्थापना कर लेनी है। स्थापना करने के बाद एक किसी छोटे पात्र में थोड़ा सा जल भरिए, गंगा जल युक्त जल जो आपने लोटे में भरा है उसी में से थोड़ा सा उसमें डाल लीजिए। ये आपके आचमन के लिए और हाथ धोने के लिए है। इस प्रकार स्थापना करके आपको पूजन करना है। पूजन कैसे करना है संक्षेप में वो भी एक बार समझ लीजिए। आसन लगाकर बैठ जाइए। सबसे पहले जो मैंने दूसरे पात्र में जल भरवाया है थोड़ा सा हाथ धोने के लिए, उसमें से 1 चम्मच जल दाहिने हाथ पर लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद 3 बार आचमन कीजिए। एक चम्मच जल, और चम्मच बहुत बड़ा ना हो, ऐसा चम्मच होना चाहिए जिसमें 2 बूंद जल आए, क्योंकि जो लोग व्रत करते हैं उनको यह संदेह होता है कि निर्जला एकादशी व्रत में आचमन के रूप में जल लेने से कोई दोष तो नहीं लगता। शास्त्र कहते हैं कि यह दोष नहीं है, क्योंकि आचमन तो पूजा में की ही जाती है। तो एक एक मंत्र पर 1 चम्मच जल जिसमें 2 बूंद जल हो आपको पी जाना है। चा केशवाय नमः जल लीजिए, दाहिने हाथ पर लेकर पी जाइए। नारायणाय नमः जल लीजिए, दाहिने हाथ पर लेकर पी जाइए। 1 माधवाय नमः जल लीजिए, दाहिने हाथ पर लेकर पी जाइए। फिर एक बार ओम गोविंदाय नमः कहकर हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। अब अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठकर यदि पूजन कर रहे तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए, दीपक को प्रज्वलित कीजिए और धूप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप जलाने के बाद पुनः अपने दाहिने हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। अब आप सबसे पहले व्रत पूजन का संकल्प करेंगे, फिर हम भगवान का आवाहन करते हुए पूजन करेंगे। संक्षेप में बता रहा हूं, सभी मंत्रों के साथ नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। संकल्प करने के लिए दाहिने हाथ पर जल लीजिए, पुष्प है तो पुष्प ले लीजिए। 1 का सिक्का दक्षिणा के रूप में रख लीजिए, अधिक रखना चाहे तो रख सकते हैं। 3 बार विष्णु 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 कहकर अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं, मंकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि में, आयु, आरोग्यता, प्राप्त संपत्ति की वृद्धि, अर्थात भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत करूंगा, यह संकल्प किया। अह विष्णुः विष्णुः विष्णुः, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद हाथ में 5 पुष्प ले लीजिए और भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, यह पुष्प मैं आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहा हूं। आप इन्हें आसन के रूप में स्वीकार करें और यहां आकर विराजमान हो, जिससे कि हम आपका पूजन कर सके।
इस प्रकार से वे पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिए, ये भाव रखते हुए कि आपने भगवान को पुष्प का आसन दिया है। अब वे आसन पर विराजमान हो गए हैं। अब आप भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए सबसे पहले भगवान को उद्वासन, फिर अर्घ्य, फिर आचमन कराएंगे, स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़कर अर्पित कीजिएगा। इत्र लगाइएगा, इत्र को फूल पर लगाकर अर्पित कर सकते हैं। तिलक लगाइएगा, भगवान को तिलक लगाकर फूल, माला, पुष्प अर्पित कीजिएगा। फूल, माला, पुष्प आदि अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में भोग अर्पित कीजिए भगवान को। भोग में आप मिठाई अर्पित कर सकते हैं, फल अर्पित कर सकते हैं। आम का समय आ गया है, अगर आपके यहां आम उपलब्ध है तो भगवान को अर्पित कीजिएगा, या आप मिश्री, बताशा जो आपके पास है वह अर्पित कीजिए। भोग अर्पित करने के बाद आचमन कराइएगा। 1 चम्मच जल लीजिएगा, भगवान को आचमन के रूप में अर्पित कीजिएगा। आचमन के बाद तांबूल अर्पित किया जाता है। पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और भगवान को अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिणा अर्पित करनी है और हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने आज के दिन की पूजा कर ली। ये पूजा करने के बाद अब आपको एकादशी की कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना है और फिर भगवान की आरती करनी है। आरती करने के बाद फिर आप नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करेंगे। आगे के नियम यह हैं, शांत रहते हुए भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। किसी के साथ अनुचित व्यवहार न कीजिए, क्रोध न कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन की महिमा है। कीर्तन अगर आसपास कहीं मंदिर में होता है तो वहां जाइए। अगर आप कहीं न जा सकें या संभव न हो या कीर्तन ही नहीं होता हो, आसपास कीर्तन होता हो, तो आप वहां जाकर रात्रि जागरण कर सकते हैं। क्योंकि भगवान नारायण कहते हैं कि जो नाच गाकर, मृदंग आदि बजाकर कीर्तन नहीं कर सकते, वे इन पाठों को सुनकर कीर्तन का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद रात्रि जागरण की महिमा है। रात्रि जागरण में ध्यान देने वाली बात यह है कि कम से कम 12 बजे तक तो जागिए और ये जो पाठ, स्तोत्र हैं, उनका श्रवण कीजिए। आहार की बात करूं तो इसमें आपको अन्न तो खाना ही नहीं है, फलाहार ही लेना चाहिए। नमक और मिर्च पूर्णतः वर्जित है। केवल फल और दूध पर अगर आप इस व्रत को करें तो श्रेष्ठतम रहेगा। इस प्रकार यह दिन आपको व्यतीत करना है। पारण के लिए अगले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। पूजा स्थल पर पुनः पूजन कीजिएगा, पारण कीजिए और उसके बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देकर व्रत का पालन पूर्ण करें। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस एकादशी पर कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि यह तिथि सुबह सुबह शुरू हो रही है, तो ऐसे में लोग गलती कर बैठते हैं और लोग दशमी वेधा एकादशी कर लेते हैं। आप ये गलती भूल कर भी न कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने दशमी वेधा एकादशी की तो हमारे पुराने दर्शक जानते होंगे, शास्त्र कहते हैं कि वह व्यक्ति घोर नरक में जाता है। अब बात करते हैं कुछ विशेष सावधानियों की और कुछ गलतियों की, जिन्हें करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत भंग हो सकता है। इस दिन भूलकर भी चावल, गेहूं, दालें, मांसाहार, लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें एकादशी में वर्जित माना गया है। क्रोध करना, झूठ बोलना, चुगली करना, किसी का अपमान करना या मन में बुरे विचार रखना भी व्रत की शुद्धता को नष्ट करता है। बिना स्नान किए पूजा करना, भगवान विष्णु की आराधना न करना या व्रत का संकल्प लेकर बीच में तोड़ देना भी अशुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य का पालन न करना, दिन भर सोते रहना या दान पुण्य से दूर रहना भी व्रत के प्रभाव को कम कर देता है। इसलिए इस दिन
मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखना ही सच्चा एकादशी व्रत माना जाता है। पाप मोचनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और नई शुरुआत का पावन अवसर माना गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन, व्रत, कथा श्रवण और दान करने से जीवन के ज्ञात अज्ञात दोषों का क्षय होता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये एकादशी हमें सिखाती है कि केवल उपवास ही नहीं, बल्कि अपने विचारों, व्यवहार और शब्दों को भी पवित्र रखना आवश्यक है, तभी व्रत का सच्चा फल प्राप्त होता है। जो भक्त सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में अटके हुए कार्यों में गति आती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसलिए इस पावन दिन आप भी संकल्प लें कि बुरे विचारों, क्रोध और नकारात्मकता को त्याग कर धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलेंगे। तो इस बार एकादशी तिथि, जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, 14 मार्च दिन शनिवार को सुबह 8:12 से शुरू हो रही है। एकादशी तिथि वैसे तो शनिवार को पूरा दिन और पूरी रात रहने वाली है और एकादशी तिथि 15 मार्च रविवार को सुबह 9:16 पर समाप्त होगी। इसके बाद में द्वादशी तिथि लग जाएगी, क्योंकि शनिवार को दशमी तिथि मिली एकादशी है। इसीलिए वैष्णव जन हो या गृहस्थ जन हो, उन्हें 15 मार्च दिन रविवार को एकादशी का उपवास करना उत्तम रहेगा। हालांकि लोग 14 मार्च दिन शनिवार को भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन दशमी तिथि मिली एकादशी को शुद्ध नहीं माना जाता है। इस बार 15 मार्च दिन रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से 5:50 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:39 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:32 पर, परिघ योग सुबह 10:25 तक रहेगा। बाद में शिव योग प्रारंभ होगा। इस दिन राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। एकादशी की प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:31 तक रहेगा और शाम की पूजा शाम 6:27 से लेकर 7:41 के बीच में कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन रविवार पड़ रहा है, एकादशी है। इसलिए एकादशी के नियमों का पालन करते हुए रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित न करें, लेकिन सुबह और शाम तुलसी जी में धूप दीप अवश्य जलाएं। क्योंकि 15 मार्च दिन रविवार को ही मीन संक्रांति का महापर्व भी है, तो इस दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल का विशेष महत्व रहता है। तो इस दिन पुण्यकाल सुबह 6:31 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। वहीं महापुण्यकाल का समय सुबह 6:31 से 8:31 तक रहेगा। तो इन दोनों शुभ मुहूर्तों में आप एकादशी की भी और मीन संक्रांति की भी पूजा कर सकते हैं, जिसमें सूर्य देव और श्री विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, पितरों को जल अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि संक्रांति के दिन पितरों के नाम से जो कुछ भी शुभ काम किए जाते हैं, जैसे दान, पुण्य, तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि, उनसे पितरों को भी मुक्ति मिलती है। और द्वादशी तिथि 15 मार्च रविवार को सुबह 9:17 से शुरू होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। 16 मार्च सोमवार को सुबह 9:41 तक द्वादशी तिथि का समापन होगा। अगर जो लोग जानकारी के अभाव में या फिर एकादशी लग रही है, इस कारण से शनिवार को एकादशी का उपवास रख रहे हैं, उनके लिए जानकारी दे दें कि रविवार को सुबह से लेकर दोपहर के बाद तक हरिवासर का समय रहेगा, जिस दौरान एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। 16 मार्च सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:38 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:32 पर और शिव योग सुबह 9:36 तक रहेगा। बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। तो सोमवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि शुभ कार्यों को करने के लिए, किसी खास काम को करने के लिए बहुत ही शुभ रहेगा।
राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 15 मार्च दिन रविवार को यानी मीन संक्रांति के दिन, जिस दिन एकादशी का उपवास भी रहेगा, शाम 4 बजे तक समाप्त होगा। तो इस दौरान केवल पूजा पाठ, मंत्र जाप, भजन कीर्तन कर सकते हैं। हरिवासर के दौरान व्रत नहीं खोला जाता। और ऐसे में इस बार पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 16 मार्च दिन सोमवार को सुबह 6:30 से लेकर 8:54 तक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, द्वादशी तिथि बीतने से पहले आपको एकादशी का व्रत खोल लेना है। व्रत खोलने से पहले भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाएं। इसी एकादशी से जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे, जिसे हमने अपने वैदिक शास्त्रों से लिया हुआ है। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। एक समय माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर बैठे हुए थे। उस समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, हे महेश्वर, प्रत्येक मास में कौन कौन से महोत्सव आते हैं, किसका पालन करना चाहिए और उनके लिए उत्तम विधि विधान क्या है, किस महीने के देवता कौन से हैं, किनकी पूजा करनी चाहिए और उस पूजन की महिमा कैसी है तथा वह किस तिथि को करना उचित है, कृपया इन सभी विषय में मुझे विस्तार से बताएं। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें प्रत्येक मास के समस्त उत्सवों की विधि बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें चैत्र मास के विषय में बताता हूं। ध्यानपूर्वक सुनो। शुक्ल पक्ष में विशेषकर एकादशी तिथि के दिन चैत्र मास में भगवान को झूले पर बिठाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसे दोलारोहण का उत्सव कहा जाता है। इस उत्सव को बड़े भक्ति भाव के साथ विधि पूर्वक मनाना चाहिए। हे पार्वती, जो लोग कलयुग के पाप और दोष का अपहरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को झूले पर विराजमान देखते हैं, उस रूप में उनकी झांकी करते हैं, वे सहस्त्र अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। करोड़ों जन्मों में किए गए उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह समस्त पाप तभी तक मनुष्य के अंदर रहते हैं जब तक वह विश्व के स्वामी भगवान जगन्नाथ को झूले पर बिठाकर उन्हें अपने हाथ से नहीं झुलाता। जो भी मनुष्य कलयुग में झूले पर बैठे हुए जनार्दन का दर्शन करता है, वह गो हत्यारा हो तो भी मुक्त हो जाता है। दोलोत्सव से प्रसन्न होकर सभी देवता भगवान शिव को साथ लेकर झूले पर बैठे हुए भगवान श्री विष्णु की झांकी करने के लिए स्वयं आते हैं और आंगन में खड़े होकर हर्ष में आकर वे स्वयं भी नाचते गाते और बाजे बजाते हैं। वासुकी आदि नाग और इंद्रदेव भी इनके दर्शन के लिए आते हैं। भगवान विष्णु को झूले पर विराजमान देखकर तीनों लोकों में उत्सव होता है और सभी लोग सैकड़ों कार्य छोड़कर दौलोत्सवम झूलन का उत्सव करते हैं। जो लोग झूले पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने रात्रि में जागरण करते हैं, उन्हें एक निमेष में ही हर प्रकार के पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। हे सुरेश्वरी, झूले पर विराजमान दक्षिणाभिमुख भगवान गोविंद का एक बार भी दर्शन करके मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी छूट जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन गायत्री मंत्र के उच्चारण द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, श्रीकंठाय नमः, इन मंत्रों से भी पूजन किया जा सकता है। मंत्र उच्चारण के साथ विधि पूर्वक पूजन करना उचित है। एकाग्र चित्त होकर गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। निरंतर भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की लीलाओं का गान करते रहना चाहिए। इससे उत्सव पूर्ण होता है। झूले पर विराजमान भगवान श्री हरि सभी पापों को हरने वाले हैं। जहां दोलोत्सव होता है वहां देवता, गंधर्व, किन्नर और ऋषि बहुत बार दर्शन के लिए आते हैं। उस समय नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र द्वारा षोडश उपचार से विधिवत उनकी पूजा करनी चाहिए। अंग न्यास, कर न्यास, शरीर न्यास सब कुछ द्वादश अक्षर मंत्र से करना चाहिए और इस आगमोक्त मंत्र से ही महान उत्सव कार्य संपन्न करना चाहिए। नारद आदि देवर्षियों को तथा विश्वक्सेन आदि भक्तों को स्थापित करना चाहिए
और उसके बाद 5 प्रकार के बाजों की आवाज के साथ विद्वान पुरुष भगवान की आरती करे। प्रत्येक प्रहर में यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए और तत्पश्चात नारियल तथा सुंदर केलों के साथ जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आरती का देव जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर। अर्घ्यं गृहाण में देव कृपया परया सहित, और सभी लोग बारी बारी से भगवान को झुलाए। हे सुरेश्वरी, पृथ्वी पर जो जो तीर्थ और क्षेत्र हैं वे सभी उस दिन भगवान का दर्शन करने आते हैं, यह समझकर महान उत्सव करना चाहिए। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव ने अब वैशाख मास के विशेष उत्सवों का वर्णन करना आरंभ किया। भगवान शिव ने कहा, वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन वैष्णव पुरुष भक्ति, उत्साह और प्रसन्नता के साथ जगदीश्वर भगवान को जल में पधराकर उनकी पूजा करे। एकादशी तिथि के दिन अत्यंत हर्ष में आकर गीत, वाद्य और नृत्य के साथ यह पुण्यमय उत्सव करे। भक्ति पूर्वक श्री हरि की लीलाओं का गान करते हुए इस उत्सव को मनाना चाहिए और उस समय भगवान से प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए, हे देवेश्वर, इस जल में शयन कीजिए। जो लोग वर्षा काल के आरंभ में भगवान जगन्नाथ को जल में शयन कराते हैं उन्हें कभी नरक की ज्वाला में नहीं तपना पड़ता। हे देवेश्वर, सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के बर्तन में भगवान श्री विष्णु को शयन कराना उचित है। पहले उस बर्तन में शीतल और सुगंधित जल रखकर विद्वान पुरुष उस जल के भीतर श्री विष्णु को स्थापित करें। गोपाल या श्री राम नामक मूर्ति की स्थापना करें अथवा शालिग्राम शिला को ही स्थापित कर सकते हैं। कोई भी प्रतिमा जल में रख सकते हैं, उससे होने वाले पुण्य का कोई अंत नहीं है। पृथ्वी पर जब तक पर्वत हैं और सूर्य की किरणें विद्यमान हैं, तब तक उसके कुल में कोई नरगामी नहीं होता। इसीलिए ज्येष्ठ मास में श्री हरि को जल में पधराकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे मनुष्य प्रलय काल तक निष्पाप बना रहता है। ज्येष्ठ और आषाढ़ के समय तुलसी दल से वासित शीतल जल में भगवान धरणीधर की पूजा करें। जो लोग ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में अनेक प्रकार के पुष्पों से जल में स्थित श्री केशव की पूजा करते हैं, वे यमयातना से छूट जाते हैं। भगवान विष्णु जल के प्रेमी हैं, उन्हें जल अत्यंत प्रिय है, इसलिए वे जल में शयन करते हैं और इसलिए गर्मी के समय में विशेष रूप से जल में स्थापित करके ही श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, सूर्य के मिथुन और कर्क राशि पर स्थित होने के समय जिसने भक्ति पूर्वक जल में श्री हरि की पूजा की है और विशेषतः द्वादशी तिथि के दिन जिसने जलशाही विष्णु का अर्चन किया है, उसने मानो कोटिशः यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। जो वैशाख मास में भगवान माधव को जलपात्र में स्थापित करके उनका पूजन करते हैं, वे इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं, देवता हैं। जो द्वादशी की रात्रि में जलपात्र में गंध डालकर उसमें भगवान गरुड़ध्वज की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, वे मोक्ष के भागी बन जाते हैं। जो श्रद्धा रहित पापी आत्मा, नास्तिक और तर्क में स्थित रहने वाले हैं, यह 5 व्यक्ति पूजा के फल के भागी नहीं बनते। इस प्रकार जो जगत के स्वामी महेश्वर श्री विष्णु को सदा जल में रखकर उनकी पूजा करता है, वह मनुष्य सदा के लिए महापापों से भी मुक्त हो जाता है। जल में भगवान की पूजा करते समय इस मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित करना चाहिए और यह मंत्र है, क्ली कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः। उसके बाद अर्घ्य अर्पित करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें। देवदेव महाभाग श्रीवत्सकृत लांछन, महादेव नमस्ते सस्तु, नमस्ते विश्वभावन, अर्घ्यं गृहाण भूदेव मुक्तिम में देहि सर्वदा। हे देवदेव महाभाग, श्रीवत्स के चिन्हों से युक्त महान देवता, विश्व को उत्पन्न करने वाले भगवान विश्वरूप नारायण मेरा अर्घ्य ग्रहण करें और मुझे सदा के लिए मोक्ष प्रदान करें। जो
मनुष्य इस प्रकार से नाना पुष्पों को अर्पित करके गरुड़ासन भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समस्त बाधाओं से मुक्त होकर श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन एकाग्र चित्त होकर रात्रि में जागरण करके अविकारी और अविनाशी भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक भजन करना चाहिए। इस तरह भक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को भक्तिभाव से तत्पर होकर भगवान विष्णु का वैशाख संबंधी उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने से कोटि यज्ञों के समान फल मिलता है और इस उत्सव को करने वाला पुरुष राग और द्वेष से मुक्त होकर महामोह की निवृत्ति करके इस लोक में सुख भोगता है और अंत में श्री विष्णु के सनातन धाम को जाता है। वेद के अध्ययन से रहित और शास्त्र के स्वाध्याय से शून्य मनुष्य भी श्री हरि की भक्ति पाकर वैष्णव पद को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव ने अपनी कथा का समापन किया। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।